शोहरत का घमंड पार्ट 6। रोहित अंकल बोलते हैं, कहाँ पर मिला है घर और कैसा है और उसका किराया कितना है। तब सोनिया की मम्मी बोलती हैं, भाई साहब वो सोनिया की दोस्त है ना, रीना, उसी का घर है। तब रोहित अंकल बोलते हैं, वैसे वो लोग कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। तब सोनिया की मम्मी बोलती हैं, जी वो लोग आए थे और मुझे बहुत ही अच्छे लगे। तब रोहित अंकल बोलते हैं, चलिए ठीक ही हुआ, वरना मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही थी। तभी सोनिया और मीरा आ जाते हैं खाना लेकर। तभी सोनिया बोलती है, आ जाइए अंकल, आप भी खाना खा लीजिए। तब अंकल बोलते हैं, नहीं बेटा तुम लोग खाओ, मैं आराम से घर जाकर खा लूँगा। तभी रोहित अंकल चले जाते हैं। सोनिया अपनी मम्मी से बोलती है कि आप आराम से खाना खा लीजिए, मैं पापा के पास जाकर बैठती हूँ। तभी सोनिया की मम्मी बोलती हैं, बेटा तुम भी खाना खा लो। तब सोनिया बोलती है, मैंने और मीरा ने खाना खा लिया है, यह आपका खाना है, जल्दी से खा लीजिए, वैसे भी आपने कुछ भी नहीं खाया है। तभी सोनिया की मम्मी खाना खाने लगती हैं और सोनिया अपने पापा के पास बैठ जाती है। सोनिया की मम्मी खाना खा लेती हैं और सोनिया को जाकर बोलती हैं, बेटा तुम और मीरा अंदर सो जाना पापा के पास और मैं बाहर सो जाऊंगी। तब सोनिया बोलती है, नहीं मम्मी आप बाहर कहाँ जाएंगी, आप यहीं पर ही रुकिए, वैसे भी मैं और मीरा घर जा रहे हैं, हमें अभी और भी सामान पैक करना है और कल सुबह सुबह ट्रक आएगा और सामान जाएगा। तब सोनिया की मम्मी बोलती हैं, नहीं बेटा मैं तुम दोनों को अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। तब सोनिया बोलती है, मम्मी आप परेशान मत होइए, मैं और मीरा हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, हम अकेले नहीं हैं। तब सोनिया की मम्मी बोलती हैं, नहीं बेटा मुझे बहुत ही डर लग रहा है। तब सोनिया बोलती है, मम्मी आप पापा के पास रहिए, आप हमारी फिक्र मत कीजिए। तभी सोनिया और मीरा घर चले जाते हैं। घर जाकर दोनों दोबारा से काम में लग जाते हैं और जब काफ़ी रात हो जाती है तो सोनिया मीरा से बोलती है, चलो अब सो जाते हैं क्योंकि काफ़ी रात हो गई है, वरना पता चला कि ट्रक वाला आ गया है और हम सो ही रहे हैं। तभी दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है, बाहर ट्रक वाला आवाज़ देता है मगर कोई भी नहीं सुनता है। तभी ट्रक वाला घर का दरवाज़ा खटखटाता है। तभी जल्दी से सोनिया की आँख खुल जाती है और वो जाकर दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि ट्रक वाला है। तभी वो बोलती है, भैया आप थोड़ी देर रुक जाइए। तब ट्रक वाला बोलता है, मुझे और भी काम है, इसीलिए मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आप सुबह सुबह जल्दी से सामान लोड करवा देना। तब सोनिया बोलती है, भाई बस 10 मिनट। तभी सोनिया जल्दी से जाती है और मीरा को उठाती है। तब मीरा भी जल्दी से उठ जाती है और फिर दोनों बहनें जल्दी जल्दी से सामान देते हैं और ट्रक वाला उसे ट्रक में डालता है। 1 घंटे के अंदर ही सारा कमरा खाली हो जाता है और फिर उसके बाद सोनिया और मीरा भी ट्रक में बैठकर चले जाते हैं। अब सोनिया रीना के घर पहुंच जाती है और फिर रीना और उसकी मम्मी और पापा भी उसकी हेल्प करते हैं सामानों को उठाने में। फिर जल्दी जल्दी सभी सामान घर में पहुंचाते हैं। कुछ समय बाद सारा सामान घर में आ जाता है। तभी सोनिया रीना को थैंक यू बोलती है। तब रीना बोलती है, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी रीना की मम्मी सोनिया और मीरा के लिए नाश्ता लाती हैं और उन्हें खाने को बोलती हैं। तब सोनिया बोलती है, नहीं नहीं आंटी आप परेशान मत होइए, मैं खुद बना लूँगी खाना। तब रीना की मम्मी बोलती हैं, बेटा पर मैंने तो आप लोगों के लिए नाश्ता बना दिया है। तब सोनिया बोलती है, आंटी मम्मी भी भूखी होंगी तो फिर हम कैसे खा सकते हैं। तब रीना की मम्मी बोलती हैं, कोई बात नहीं, तुम दोनों खा लो और तुम्हारी मम्मी के लिए मैं पैक कर दूँगी। तभी सोनिया बोलती है, आप ऐसा करिए कि मैं खाना हॉस्पिटल ही ले जाऊँगी और मम्मी के साथ खा लूँगी। तब रीना की मम्मी खाना पैक कर देती हैं और सोनिया और मीरा खाना ले जाते हैं। सोनिया और मीरा को देखकर उसकी मम्मी बहुत ही गुस्सा होती हैं और बोलती हैं, कहाँ थी सुबह से तुम दोनों, बताओ अब आ रही हो। तब मीरा बोलती है, मम्मी हम घर खाली कर रहे थे। तब सोनिया की मम्मी बोलती हैं, क्या